हेलो फ्रेंड्स, यदि आप वसीयत करवाने जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको इन नियमों को जान लेना चाहिए। दूसरी बात साथियों, ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए किसी की वसीयत आप कैंसिल करवाना चाह रहे हैं, फिर भी ये नियम जान लीजिए, अगर इन नियम शर्तों का उल्लंघन हुआ तो वो वसीयत कैंसिल हो जाएगी, चाहे भले ही प्रॉपर्टी उसको मिल चुकी है। ठीक है, चाहे आप ये वीडियो 2025 में देख रहे हैं, 2026 में देख रहे हैं, कभी भी देख रहे हैं, नियम यही है, अभी कोई चेंज बदलाव नहीं हुए हैं। ठीक है, तो क्या नियम है वो आप जान लीजिए साथियों। ठीक है, और देखिए, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा लीगल एडवाइस, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, या आप वसीयत करवाना चाह रहे हैं, कैंसिल करवाना चाह रहे हैं और उसका फॉर्मेट चाहिए वसीयत करवाने के लिए मजबूत, ठीक है, तो मेरे द्वारा भी ले सकते हैं, कैंसिल के लिए भी एप्लीकेशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर साथियों। ठीक है, देखिए साथियों, वसीयत पर अपने अपने नियम है भाई। बिना नियम के वसीयत कराई, उल्लंघन किया तो वसीयत कैंसिल हो जाएगी। और अगर मान लीजिए किसी ने दाखिल खारिज करवा भी लिया और आपको पता चलेगा इन नियमों का उल्लंघन हुआ था, तो फिर बाद में भी रेस्टोरेशन डाल के कैंसिलेशन हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही चीजें हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आप करवाने जा रहे हैं फिर भी ध्यान रखिए, कैंसिल करवाना चाह रहे हैं फिर भी ध्यान रखिए, कोई उल्लंघन करे कैंसिल करवा सकते हैं आप। सबसे पहले साथियों क्या है कि यूपीआरसी धारा 107 स्पष्ट कहती है कि अगर इसका उल्लंघन किया तो वसीयत शून्य होगी, यानी कि उसका कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, ये 6 चीजें हैं। फर्स्ट है साथियों कि वसीयत आपकी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अनरजिस्टर्ड वसीयत है किसी भी कंडीशन में मान्य नहीं हो सकती। आप चाहे तो मुझसे लिखा हुआ पीडीएफ ले सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, कि अपंजीकृत वसीयत मान्य ही नहीं होगी, ये कानून लिखा है, ये देखिए स्पष्ट लिखा है। दूसरा, अगर मान लीजिए कर भी ली साथियों तो उस अधिकारी पर जांच की जाएगी, विभागीय जांच। ठीक है, क्यों कर दी इन्होंने। दूसरा साथियों, यदि वसीयत का निष्पादन असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर द्वारा किया गया है तो धारा 76(2), 76(3) के प्रावधान लागू होंगे। ध्यान रहे कि असंक्रमणीय जमीन की वसीयत करना भी काफी कठिन पड़ेगा, ऐसी वसीयत भी कैंसिल हो जाएगी अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो। ठीक है, तीसरा है साथियों, यदि विलेख का निष्पादन किसी आसामी द्वारा किया गया तो भी वसीयत मान्य नहीं होगी। आसामी को राइट्स नहीं होते वसीयत करने के। ठीक है, उत्तराधिकार के रूप में मिल जाए वो बात एक अलग, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को वसीयत नहीं कर सकते हैं। फोर्थ है साथियों कि यदि निष्पादन अनुसूचित जाति से संबंधित है और राजस्व संहिता की धारा 98 का उल्लंघन वसीयत का निष्पादन किया है तो ऐसी भी वसीयत कैंसिल होगी। यानी कि अगर आपने SC ST कैंडिडेट से वसीयत कराई है और आप अदर कास्ट से हैं तो भी वहां पे वसीयत कैंसिल हो जाएगी, आपके सामने है भाई प्रूफ। ठीक है, फिफ्थ है साथियों, यदि विल वसीयत निष्पादक अनुसूचित जनजाति का है तो सेक्शन 98 99 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। 99 के रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं वहां पे, और ऐसी वसीयत भी आपकी कैंसिल हो जाएगी। 6 है, यदि वसीयत का निष्पादक राजस्व संहिता की धारा 113 का उल्लंघन किया गया है तो ऐसी कंडीशन में भी वसीयत कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मान लीजिए आप वसीयत कैंसिल करवाना चाह रहे हैं या अपनी वसीयत करवाना चाह रहे हैं तो इस संबंध में अगर आप बेहतर विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहे तो वसीयत की PDF प्रोफार्मा भी ले सकते हैं मेरे द्वारा। ठीक है, प्रारूप किस प्रकार से मजबूत वसीयत लिखें। ठीक है जी, धन्यवाद साथियों, इसी के साथ साथ। ठीक है,